ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 1 कन्वर्जन। तो ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 1 में हम एलिफेटिक कन्वर्जन कर रहे हैं और ये हमारा क्लास नंबर 25 है। अभी तक हमने पीडीएफ में समझा था और अब हम डिस्कस करेंगे बोर्ड पे, ठीक है। तो क्लास 25 में ये क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करेंगे और इसके रेस्ट हम लोग पीडीएफ में जैसे हम डिस्कस करते हैं वैसे ही करेंगे। तो अब से कुछ हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करेंगे और कुछ पीडीएफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बोर्ड में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ही देखेंगे। तो हमारा क्लास 25 का क्वेश्चन नंबर 89 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, फर्स्ट पार्ट है इसका, इथाइल साइनाइड से हमें इथेनोइक एसिड बनाना है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी बुक, अपनी रफ कॉपी, अपने नोट्स और ये चार्ट लेकर बैठिएगा, है ना। तो दिल्ली 2012 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें 3 पार्ट थे, तो मैं सिर्फ वही पार्ट ले रहा हूँ जो एलिफेटिक कन्वर्जन से है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है इथाइल साइनाइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इथाइल अलग रहेगा, ठीक है, और साइनाइड अलग रहेगा, ठीक है। अगर इसको देखेंगे तो प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसका कॉमन नेम है तो ये इथाइल और ये नाइट्राइल, तो इसमें 3 कार्बन रहेंगे। इथेनोइक एसिड को देखें तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, तो इसमें 2 ही कार्बन रहेंगे। तो हमें ऐसा रिएक्शन चाहिए जिसमें कार्बन कम हो, ठीक है। तो अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़े उसमें से 2 रिएक्शन हमने देखे हैं जिसमें कार्बन घटता है। एक आप देखिएगा तो कीटोन में आ जाएगा हेलोफॉर्म रिएक्शन में, पर उसमें कंडीशन था कि मिथाइल कीटोन होना चाहिए। और एक आपका डी कार्बोक्सिलेशन अल्केन में आ जाएगा, एक कार्बन कम होता है। लेकिन डी कार्बोक्सिलेशन में है कि आपके पास अल्केन बन जाता है, और जब अल्केन बन जाता है तो हम लोग जनरली फिर हेलोजिनेशन करके कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं रहते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे किसी तरह हम लोग मिथाइल कीटोन के सहारे बनाए, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक मन में लेके चलते हैं कि किसी तरह यहाँ पर एक कीटोन आ जाए, ठीक है। तो कीटोन कैसे आ सकता है, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले नाइट्राइल है, तो नाइट्राइल का हम लोग रिडक्शन करवा सकते हैं। नाइट्राइल का अगर हम लोग रिडक्शन करें तो अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार हमारे पास अमीन आ गया या हेलो एल्केन आ गया या फिर हमारे पास एसिड आ गया, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग तुरंत एल्कोहल बनाए, क्योंकि एल्कोहल से हम लोग डिफरेंट जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखें कि अमीन से एल्कोहल हम कैसे बना सकते हैं। तो अमीन से हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं HNO2, या आप इसको लिख सकते हैं NaNO2 + HCl, और फिर इसके रिएक्शन के बाद इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं H2O के साथ, ठीक है। तो हमारा एल्कोहल बन जाता है, तो हमारा एल्कोहल बन गया, ठीक है। तो ये हमारा एक यहाँ पर गलती होगी है कि यहाँ पर ये कार्बन है तो ये रहेगा, ऐसा नहीं ये साइनाइड हमारा अमीन बन जाएगा। साइनाइड का ये C रहेगा, ये N अमीन बनेगा, ठीक है। तो ये सब में हमें बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, वरना दिक्कत हो सकती है कॉन्सेप्ट में, क्योंकि फिर आगे हम लोग ऐसे ही जाते फिर एक कार्बन बढ़ाते, पर कार्बन पहले ही बढ़ा हुआ था हमारा, ठीक। मतलब कार्बन बढ़ाते मतलब फिर तो यहीं पर हमें मिल जाता है CCOH और डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करवा देते, तो कार्बन घटाने नहीं पड़ता। पर यहाँ पर कार्बन बढ़ा हुआ था 3, ठीक है। तो अब हमें घटाना है, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, यहाँ पर हमारा एल्कोहल बन गया। अब एल्कोहल के बाद हम क्या करें, तो अब हमें कीटोन चाहिए, क्योंकि हम लोग कौन सा मेथड मन में रखे हैं कि हम मिथाइल कीटोन बना के हेलोफॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री है, तो ये एल्डिहाइड बनाएगा। किसी तरह एल्कोहल को 2 डिग्री में लाना है, तो यहाँ से अब हम लोग को पता है क्या करना है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर डिहाइड्रेशन करेंगे, तो H + H2SO4 हीट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देखिए अल्कीन बन गया। अब सेकेंड पोजीशन में कैसे आता है, तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हमने देखे हैं कैसे आता है। तो यहाँ पर आपका H + H2O मार्कोवनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेनॉन में। तो किससे कर देंगे, CrO3 से। Cu कॉपर 573 केल्विन ही हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप देखिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाना है, तो अब कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन यूज करेंगे NaOX, ठीक है। अब X की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, तो हम लोग Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, ठीक है। तो Cl के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक बार यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट कीटोन है 2 3 NaOX, तो NaOCl, और सेकेंड में क्या आ जाएगा, सेकेंड में आपका H3O+, ठीक है। तो जब पहला आएगा तो आपका CCOO- आएगा, कार्बोक्सिलेट अनायन,
और फिर H3O प्लस से आपका इथेनोइक एसिड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनायन बनेगा और फिर ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कार्बन कहाँ जाएगा, तो CH Cl3 बना देगा, है ना। तो ये हमारा एक पैटर्न हो गया, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब एक और हम लोग मेथड देखेंगे इसमें, ठीक है। और वो एक और रिएक्शन होगा, वो मैंने आपको लिखाया नहीं है, आप चार्ट में उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। वो आपका है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हॉफमैन में क्या होता है कि हॉफमैन में अमाइड अमीन बना देता है पर एक कार्बन का, ठीक है। तो हम लोग को पहले अमाइड बनाना होगा, फिर अमाइड के बाद अमीन बनाना होगा, ठीक है। पर वो अमीन क्या होगा, एक कार्बन कम होगा, और एक बार अमीन बन गया तो तुरंत अल्कोहल, और अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये जो रिएक्शन है इनके नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे हॉफमैन का पूरा नाम क्या है, और फिर आपके अलग अलग नेम रिएक्शन उनके नाम क्या है, ठीक है। कार्बिलमिन रिएक्शन। तो हम लोग को जो ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 2 होगा, ठीक है, उसमें हम लोग रिएक्शंस ही देखेंगे। तो अभी हम लोग ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 1 में एलिफेटिक कन्वर्जन देख लिए, इसके हम लोग और अभी क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे एरोमेटिक कन्वर्जन्स में, उसको पहले हम लोग चार्ट वाइज देखेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग सीधे चलेंगे ORS2 पे, ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 2 जो हमारा होगा। पूरे 4 चैप्टर जो हमारे हैं उनमें हम लोग एक एक करके एक एक चैप्टर्स के रिएक्शंस लेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसमें 2 तरह के लेंगे, एक नेम रिएक्शंस लेंगे और एक मैकेनिज्म या कोई और नाम पे जो रिएक्शंस है वो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीका और क्या हो सकता है, तो यहाँ देखिए CN, तो ये हमारा हो गया इथाइल साइनाइड, ये हो गया इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब हम हॉफमैन रिएक्शन या उसका पूरा नाम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन वो हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हम लोग को सबसे पहले चाहिए अमाइड, ठीक है। तो अब अमाइड कैसे हम लोग बनाते हैं, तो अगर आप देखिएगा तो अमाइड हम लोग ने देखा था 5.11, मतलब लास्ट में देखा था। तो अमाइड हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा अमाइड बनता है। तो हमें किसी तरह पहले कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो हमको पता है इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं H+H2। तो यहाँ पर आपका H+H2O और सेकेंड में हीट, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, तो एसिड बन जाता है CCCW में, ठीक है। अभी आप बिल्कुल इसका हेल्प ले सकते हैं अच्छे से, फिर आपको रिएक्शंस खुद दिमाग में ध्यान रहेंगे कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेजेस में आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं जो आपने चार्ट बनाया है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमाइड बनाएंगे, ओके। तो एमाइड कैसे बनता है, तो एमाइड हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड को पहला NH3 और दूसरा हीट, तो H2O निकल जाता है तो C, तो ये एमाइड बन गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन Br2KOH। तो एक कार्बन हटता है और आपका अमीन बन जाता है 1 डिग्री अमीन। अब जैसे ही अमीन बना तो इस पोजीशन में हमें क्या चाहिए, ये तो तुरंत हम लोग पहले अल्कोहल बनाएंगे, तो HNO2 और सेकेंड में क्या हो जाएगा H2, यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एल्कोहल बन जाएगा, और एल्कोहल के बाद डायरेक्ट एल्कलाइन KMnO4, है ना। तो आपका इथेनोइक एसिड बन गया, ओके। तो एक ये तरीका है। तो ये हमने 89 फर्स्ट पार्ट में देखा, है ना। अभी इसमें और भी है, पर अब हम लोग PDF फॉर्मेट में देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्लास 25 हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस हम लोग बोर्ड में देखेंगे, जो कुछ क्वेश्चंस मुझे लगेगा बोर्ड में हमें समझना चाहिए, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग जैसे कर रहे थे PDF में देखेंगे। PDF में ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे जैसे देख रहे थे, बोर्ड में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही हम लोग देखेंगे, और धीरे धीरे ऑर्गेनिक रिविजन सीरीज में आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1 हमारी क्लास है 25। अभी हमने ब्लैक बोर्ड पे देखा था क्लास 25 का, तो उसी को अब हम PDF में एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सिर्फ पार्ट 1 हमने ब्लैक बोर्ड में देखा था, तो पार्ट 1 हम एक बार और देख लेते हैं। ये हमारे पास इथाइल नाइट्राइल है और हमें इथेनोइक एसिड बनाना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग रिड्यूस करेंगे तो हमारा अमीन बनेगा। ध्यान रखना है यहाँ पर ये कार्बन वैसे ही रहेगा, बस ये नाइट्रोजन में H2 जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल बना दिया। एल्कोहल बनाने के बाद हम लोग कीटोन चाहिए, तो मिथाइल कीटोन चाहिए हमें, ठीक है।
तो उसके लिए सेकंड पोजीशन पे हमें अल्कोहल चाहिए, अभी फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड पे, तो हमें पता है उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन। एक तरीका और है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक कार्बन घटाना है, ठीक है। तो एक तो हेलोफॉर्म रिएक्शन से घट सकता है, एक और आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से घट सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले एमाइड हमें बनाना होगा, तो हमने इस प्रोसेस से एमाइड बनाया। उसके बाद ये हॉफमैन रिएक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद 1 डिग्री अमीन बना, और 1 डिग्री अमीन बना तो अल्कोहल बना के अल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है कि ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। तो यहाँ आप देखिए, ये हमारे पास ब्यूटेन 1 ऑल है। ब्यूटेनोइक एसिड के लिए हम लोग एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर अल्कलाइन KMnO4 भी यूज़ कर सकते हैं। अब चार्ट में आप ये ज़रूर लिख दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी कार्बन को डिक्रीज़ करे इंक्रीज़ करे वो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक तरीका और मिल गया अमाइड बना के, अगर हम हॉफमैन लगा देंगे तो एक कार्बन कम से अमीन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, राइट द रिएजेंट्स रिक्वायर्ड। 2 रिएक्शन है आपके पास, आपको बताना है कौन से रिएजेंट से आपके पास ये प्रोडक्ट बनेंगे। यह क्वेश्चन दिल्ली 2015 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप PCC लगा सकते हैं। PCC सिर्फ आपका कन्वर्ट करेगा CHO को, मतलब अल्कोहल को एल्डिहाइड में, वो डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और हमें डबल बॉन्ड वैसे ही था, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एसिड से एमाइड, तो हम जानते हैं NH3 हीट करेंगे, H2O निकल जाएगा और आपका एमाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हम ब्रोमोमाइड लगा सकते हैं हॉफमैन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, कन्वर्ट इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, है ना। ऐसा कई बार लिखा रहता है, तो आपको 2 ही स्टेप्स में कन्वर्ट करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप्स, ठीक है। प्रोपेनन से प्रोपीन। या क्वेश्चन दिल्ली 2017 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रोपेनन, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, प्रोपीन चाहिए। तो हम सबसे पहले अल्कोहल में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल में जनरली रिएक्शंस हम लोग लेते हैं, फिर अल्कोहल के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया प्रोपेनन या एसीटोन। NaBH4 के संग इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ये। और इसके बाद हम क्या करेंगे, H+ H2SO4 के संग रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोपीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोपेन टू ऑल, और यहाँ से ये हमारा प्रोपीन बन गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। तो इस वीडियो में हम इतनी क्वेश्चन रखते हैं 91 तक, और क्लास 25 इतनी रखते हैं। अगली वीडियो में हम क्लास 26 शुरू करेंगे और ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे। फिर इनके क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग सीधा एरोमेटिक चार्ट बनाएंगे, जैसे हम लोग एलिफेटिक बनाए थे, और उसके बाद उसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस, और उसके बाद ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 2 जो हमारे रिएक्शंस होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में तो हम लोग सिर्फ नेम रिएक्शंस करेंगे, ओनली नेम रिएक्शंस, और दूसरे पार्ट में नेम रिएक्शन को छोड़ के जो जो रिएक्शंस है, जैसे जो मैकेनिज्म पे आधारित है, जैसे डिहाइड्रेशन, ठीक है, मतलब उस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, तो वाटर निकल रहा है, ठीक है, हेलोजिनेशन, हेलोजन से रिएक्ट करवा रहा है, तो एक वैसे रिएक्शंस रहेंगे और एक प्रॉपर नेम रिएक्शंस रहेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 91 तक हमने पूरा किया। अगली वीडियो में क्लास 26 में हम क्वेश्चन नंबर 92 से कंटिन्यू करेंगे।